वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर ने हमारे से ये सवाल किया कि वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर लाहौर में रहता हूँ और मेरी इनकम जो है पर मंथ वो इस वक्त तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये है। वो कह रहे हैं कि हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, हमारी फैमिली के टोटल 7 लोग हैं और अब जो हालात आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो महंगाई बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी पेट्रोल आपने देखा कि फिर दोबारा से पेट्रोल बढ़ गया, मज़ीद 19 रुपया महंगा हो गया पेट्रोल। तो वो कह रहे हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है हमारे पर। हमारे हाथ इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, हमारे पास कोई भी इस वक्त जो है ना सिचुएशन नहीं है कि हम सेविंग को छोड़े, हम अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे। तो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में मेरी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब ऑलरेडी खर्चे बहुत ज़्यादा है, फैमिली बड़ी है और इनकम वैसे ही कम है। तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि मैं अपना कोई गुजारा किस तरीके से चला लूँ, कोई सिस्टम चला लूँ। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपने ये नहीं बताया कि आपके बच्चे बेटे वगैरह हैं, बेटियां हैं। बहरहाल आपने कहा काफ़ी उम्र है, तो इसका मतलब है कि फैमिली बड़ी है, तो बच्चे आपके यंग हैं। दुनिया में जो अली बाबा का जो फाउंडर है जैक मा, वो कहता है कि जो सबसे बड़ा असासा है ना आज के दौर के अंदर, वो नौजवान है। यानी नौजवान खुद एक बहुत बड़ा असासा है। जो यंग पीपल हैं, यंग पीपल जो हैं, उनके पास एनर्जी होती है, उनके पास टाइम होता है, उनके पास एक आगे बहुत बड़ा मुस्तकबिल होता है, फ्यूचर होता है। तो वो उसके ऊपर जब काम करते हैं तो उससे सारी दुनिया उससे बदलती है। देखिए, मुझे याद है हम 5 भाई थे, 4 बहनें थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, अखराजात बहुत ज़्यादा थे होते हैं और आमदनी एक कमाने वाला था। फिर मेरे बड़े भाईजान जो है वो काम, उनको जॉब मिली, वो उस पर काम शुरू हो गए, फिर हमारा थोड़ा बेहतर हुआ, फिर उसके बाद हम काम करना शुरू हो गए। तो जब फिर ये पूरा एक जो साइकिल है, यानी वो हम जब कमाना शुरू हुए तो फिर फैमिली घर के अंदर जो है वो हालात बदलना शुरू हुए। अच्छा, और इसी वजह से मैंने तकरीबन 2nd ईयर के बाद ही काम पे आ गया। साथ में मैं पढ़ता भी था और फिर मैं MBA भी किया और साथ में काम भी करता रहा। देखिए, ये कोई एक कहानी नहीं है, हर घर की मोर और लेस ऐसी ही कहानी है। उसकी वजह ये है कि देखिए, जैसे मुआशी मैदान है ना, मुआशी मैदान, हर किसी ने कमाना है। गलती वालिदैन ये कर रहे होते हैं, मैं जो देखता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो अपनी जो बच्चे हैं, यानी नौजवान हैं, जो अगर फर्ज करें 15-18 के बाद, तो अंग्रेज अपने बच्चे को कहता है कि बेटा तूने कमाना है और घर में तूने कंट्रीब्यूट करना है। देखो, वो बड़ी लॉजिकल कौम है, उन्हें पता है कि यार ये जो उम्र होती है उस वक्त उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डलेगी तो वो कल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हो सकेंगे। वालिदैन गलती ये करते हैं कि बच्चों को 18 साल का हो जाता है उसको काम की तरफ नहीं लगाते। जितनी जल्दी अपने बच्चों को आप एम्पावर कर दें, सही है, उनके लिए रुपया पैसा रखें, जायदाद रखें, सब कुछ रखें, लेकिन सबसे पहली शर्त ये है कि वो खुद अपने हाथों से कमाएं, ताकि उनको एहसास हो, जो भी उनके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, पैसा है, उनको एहसास हो कि किसी ने किस मेहनत से कमाया है। आपके केस के अंदर तो मामला ये है कि आपके जो आपका है फैमिली बड़ी है और वो खर्चात पूरे नहीं हो रहे, तो उनको आप कहाँ पे गलती एक और भी वालिदैन करते हैं, कहते हैं जी थोड़ा सा कमाएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये 10,000 लाएगा फ़र्ज करें, तो इससे बेहतर है घर में ही रहे, इतने पैसे से क्या होगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ब्लंडर। नौजवानों को काम पैसे के लिए नहीं करवाया जाता, उनको काम इसलिए करवाया जाता है कि उनको काम के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। पैसे 20 साल से लेके 30 साल तक ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि नौजवान जो है वो क्या कमा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, क्योंकि कमाने के लिए बहुत बड़ी उम्र पड़ी है। 30 के बाद वो बहुत कमाएगा, लेकिन अगर आप 20 के ऊपर ही उसको ये कहेंगे कि इसको लाख रुपया महीना, 50,000 लाख 2 लाख रुपए महीना मिलेगा तो ये काम करेगा, वरना घर बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ी गलती है, ये ब्लंडर है, ब्लंडर। उसकी वजह ये है कि वो काम करने के अहल नहीं रहता, वो उस कंपटीशन से मिसफिट हो जाता है। देखिए, 10 बच्चे एक जगह काम कर रहे हैं, नौजवान एक जगह काम कर रहे हैं, कुछ फॉरेन क्वालिफाइड है, कुछ लोकल क्वालिफाइड है, कुछ पढ़े हुए नहीं है। अब वो एक एनवायरनमेंट में जाके उनको पता लगता है, ये बड़ा सही टाइम होता है 20 की उम्र से पहले, 18-20 में, कि उसको पता लगता है कि यार मैंने ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ करना है तो उसका करने का तरीका है एक, तो वो उसने प्रैक्टिकली देख लिया होता है कि किसी का चाचा मामा फूफा ताया जो है ना उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो खुद अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, अपने जोरे बाजू पे वो पैसा ले रहा है,
अपनी एक्सपर्टीज का वो पैसा ले रहा है, अपनी महारत का, अपनी डिलीवरेंस का वो पैसा ले रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। इससे उसको एहसास हो जाता है कि भाई ये जो सा शोबा या ये जो काम है ये इस तरह होगा, मुझे ये क्वालिफिकेशन चाहिए, मुझे ये डिग्री चाहिए, मुझे ये कोर्स चाहिए, मुझे ये एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे ये लाइफ चाहिए, मुझे ये जो है ना वो, तो ये ज़रूरी है। तो आप अपने नौजवान बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, आज के दौर के अंदर ऑनलाइन बहुत काम हो सकता है, आप उनको काम करने दीजिए। वो भले 5-5 हज़ार रुपया महीना कमाए, अगर ऑनलाइन काम करेंगे 5,000 रुपया महीना उनको आएगा, लेकिन 5,000 महीना हमेशा नहीं आएगा। याद रखें, जैक मा ही खुद कहता है कि मैंने कंपनी खोली है इतना बड़ा फंडिंग करके, तो पहले 3 साल 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं कमाया हमने। सही है, तो आप इसको समझे कि चीज़ों को होने में टाइम लगता है, लेकिन उसको टाइम, अगर आप प्रोसेस को कट करेंगे ना, फिर वो नहीं हो सकेगा। वो बच्चा सारी ज़िंदगी पीछे रह जाएगा। इसी वजह से वालिदैन के ऊपर वो बोझ बन जाता है। देखो, एक असासा है, वो बोझ बन गया, वो लाइबिलिटी बन गया। उसको असासा रहना चाहिए। उसको अभी थोड़ा कमाएगा, 5,000 कमाएगा, 10,000 कमाएगा, 50,000 कमाएगा, 1 लाख कमाएगा, उसको कमाने का मज़ा आएगा, वो कमाने को समझेगा। उसे पता होगा कि यार मेरे वालिद ने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना करैक्टर दिखाए और काम करे और अपने घर वालों का पेट पाले और वो ज़िंदगी में आगे जाए। तो ये है, जहाँ तक आप कह रहे हैं ना, ये जो महंगाई वगैरह सिलसिला, वैसे तो ये नाहल हुकूमत है जो इनको लेके आए हैं, उनको भी बददुआएं पड़ रही हैं और लोग बुरी तरह तंग हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन ये बेरहमाना माशरा है, इसके अंदर आप इनसे कोई तोक़ी ना कीजिए। ये खुदगर्ज लोग हैं जो उहदों पे बैठे हैं। ये जो वज़ीर आज़म, ये ख़ानदानी चोर अरसा दराज से मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और इनसे हुकूमत चलती है, ना इनकी नीयत साफ़ है, ना इनको लाने वाले साफ़ हैं। सब बदकिरदार लोग हैं। आप इनके ऊपर अगर आप देखते रहेंगे तो ये तो आपको तबाह कर देंगे। ये तो इन्होंने मुल्क ही तबाह कर दिया। तो हम तो इनको लानत नहीं भेजते, हम तो टेलीविजन नहीं देखते, तबाह होती है। दूसरा ये चीज़ भी है कि ये साहब है, इनको पहले भी सोचना चाहिए था। जब इन्होंने प्लानिंग करनी थी एक टाइम के ऊपर, तब इनको चाहिए था कि ये सोच लेते कि आने वाले टाइम में मेरी क्या इनकम होगी, क्या मैं अपने जो फैमिलीज़ को मैं क्या लाइफ स्टैंडर्ड दे रहा हूँ, उनको मैं क्या ज़िंदगी दे रहा हूँ। अभी जो आपकी इनकम है उसके अंदर आप किसी को क्या लाइफ देंगे, किसी को क्या आप फैसिलिटी देंगे, क्या आप किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे, क्या आप किसी को सपोर्ट करेंगे, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। आपने उस वक्त प्लानिंग बिल्कुल नहीं की। उस वक्त आपने जो किया उसको किया, और अब आपकी इनकम जो है, उस इनकम में तो आजकल मुश्किल होता है एक बंदे का गुजारा करने, एक अच्छी जगह के अंदर कहीं अच्छी जगह पे वो रह रहा हो तो वो एक बंदे का मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। तो आपने तो पूरी फैमिली को इसमें चलाना है। तो अब आपका अच्छी खासी बड़ी मिस्टेक है। और आपके बच्चे जो हैं वो तो कुछ ना कुछ करेंगे और उनको करना भी चाहिए, लेकिन ये इसमें सबसे पहले गलती, सबसे बड़ी गलती वो आपने की है, जो कि आपने प्लानिंग नहीं की उस वक्त बिल्कुल भी। उन्होंने बहुत प्लानिंग की होगी, उन्होंने कोशिश की होगी। देखो, अभी ये तो कमा रहे हैं ना, ऐसे भी लोग हैं जो पूरी फैमिली भीख मांग रहे हैं। आप देखते होंगे सड़कों पे हर वक्त नजर आते हैं। बात जो है ना, ये जो जिस सूरत हाल में वो हैं, उसकी रीजन उनको पता है। 100 रीजन हो सकती हैं। कोई बाप अपनी औलाद को भूखा मारना नहीं चाहता, उनको नहीं चाहता कि वो बुरी जगह उनको रखे, लेकिन वो इन्वायरमेंट मैसर नहीं आता। ये आप यूं कह सकते हैं। अब देखें, हम कहते हैं ना कि बंदे का जो वक्त है, वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में बताते हैं जी, आपकी एसोसिएशन किन लोगों में उठते बैठते हैं वो बड़ा ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से में उनको समझ ही नहीं आती, वो कर ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं चलता। सही ना। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे ये जहाद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करना है और पाकिस्तानियों को माशी तौर पे मजबूत करना है। जिनको ये तो इनके केस के अंदर तो काफ़ी देर हो गई, लेकिन अभी बहुत सारी देखे ना, करोड़ों में तो अब 14 करोड़ तो यूथ है। उनको प्लान करना चाहिए ना, उनको वर्क हार्ड करना चाहिए ना, वो इस सूरत हाल में ना जाए वो। सही ना। कल को औलादें यही कहती हुई नजर आती हैं कि जी वो आपने तो कोई प्लॉट ही ले लिया होता तो वही करोड़ों में हो जाता। तो अब ये तो एक और ही बहस है ना कि कर लिया होता तो वो, हम अगर फर्ज करो हम अमेरिका में पैदा हो जाते, इन चोरों से हमारी जान छूट जाती, तो वो तो एक और ही साहब है। वो तो आई विश के ऐसा होता कि ये जो स्टैब्लिशमेंट के गंदे किरदार हैं ये हमारी जान छूटते, हम वहाँ पे एक आज़ाद मुआशरा होते हैं। वहाँ पे है जी पावर ऑफ वो जो क्या कहते हैं, हमारी आवाज़ होती है जी, हमारी बात कोई सुनता, कोई इंसाफ होता, कोई अदालतें काम करती, कोई वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी होती उन गरीबों के लिए, ये वो तो बहुत कुछ होता था। यही मसला है। आप देखिए ना, हमारा मुल्क 75 साल का हो गया है,
तो अब यही तो सामने चौराहे में हंडिया फूटी है कि जो डिक्टेटर आते रहे चोर, वो भी इन चोरों को साथ मिलाते रहे, और ये जो खानदानी चोर है जिन्होंने मुल्क लूट लूट के बेड़ा गर्क किया, वो भी उनका भी क्या दरदास दरा सामने आ गया। वो एक इमरान खान आया, उसने सब का कच्चा छट्टा ऐसे सामने कर दिया कि अब इनको तो शर्म ही नहीं है, हया नहीं है, वरना ये लोग तो ऐसे ही थोड़े थोड़े पानी में डूब मरे कि जो जितने गंदे घिनौने ये किरदार हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क को ऐसे इसी सिचुएशन में डाले रखा है। मुल्क को आज़ाद करें, उसको चलने दें, उसके अंदर खुद बहुत बड़ा कैपेसिटी है, लोगों के पास पैसा है, ओवरसीज पैसा देना चाहते हैं। आपका काम है जो जिस चीज़ की आपको तनख्वाह मिलती है वो काम करें सीधे होके, नौकर की तो नखरा की काम करो वो वाला। तो आप घर के ही मालिक बनने के आए हुए हैं और चलाना आपको आता नहीं है, चलाने के लिए आपको वो चाहिए, अक्ल चाहिए, जहानत चाहिए, फहम फरासत चाहिए, मैट्रिक पास, FA पास बंदे, वो क्या फरासत और उनकी जहानत होगी। तो वो बात यह है कि ये जो रोना है वो घर घर का भी रोना है और इस मुल्क का भी यही रोना है। ये मुल्क भी आप समझ लो, इसके भी बहुत बच्चे हैं, 25 करोड़ है, और इनके पास भी 75 साल की उम्र हो गई है, अब आमदनी है कोई नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कानून नहीं, कोई वो चीफ जस्टिस नहीं, फलाना चीफ जस्टिस हमारा तो फलाना तुम्हारा। ये शर्म का मकाम है जो लोग ये करते रहते हैं ना। और फलां वो बाजवा आया था, अनपढ़ बंदा था, ना उसकी फहमत फरासत, ना उसकी सोच, ना उसकी अकल, पता नहीं वो क्या चीज़ था, किधर गया है जी, निकला था वो अफगानी टकर गया, अब वो कोई और मुल्क टकर जाए उसको, वो निकलता ही नहीं कहीं। तो बदकिस्मती है, ये रोना आम पाकिस्तानियों का रोना है, पाकिस्तान का पूरे का रोना है, हर बंदे का ये रोना है, ठीक है ना जी। तो दुनिया, मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं सुपर हार्ड वर्क करें, वेरी हार्ड वर्क करें, है जी। तो वो जो करेगा कंफर्टेबल रहेगा, जो नहीं करेगा मसाइल में फंसेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।